अब अगले विश्लेषण में आप बहुत ऐसी जानकारियां जानने वाले हैं जिसके बारे में शायद आपको पता ना हो, क्योंकि आपको अगर हल्की सी भी जुकाम या सर्दी की शिकायत होती है तो आप एंटीबायोटिक लेते हैं। लेकिन ये एंटीबायोटिक कितना खतरनाक हो चुका है, क्योंकि आज अगर आपको प्यास लग रही है तो हो सकता है कि आप फिर से एंटीबायोटिक ले रहे हैं। वो कैसे, इस विश्लेषण में हम आपको बताने वाले हैं। क्योंकि नासा के वैज्ञानिक जब किसी ग्रह पर जीवन की तलाश करते हैं तो सबसे पहले पानी तलाशते हैं। विज्ञान कहता है कि अगर किसी स्वस्थ व्यक्ति को केवल पानी दिया जाए तो वो करीब 1 से 2 महीने तक बिना खाए जीवित रह सकता है, लेकिन बिना पानी पिए वो 72 घंटे से ज्यादा नहीं जी पाएगा। हमारा शरीर 60% तक पानी से बना है। पृथ्वी पर करीब 71% क्षेत्र जलीय है। तो इससे आप समझ सकते हैं कि हमारे जीवन में पानी का महत्व क्या है। लेकिन अब यही जल भविष्य में हमारे लिए एक बड़ा खतरा बन रहा है। हमारे पीने के पानी में एंटीबायोटिक घुल गया है। एंटीबायोटिक वो दवा है जो वायरस या बैक्टीरिया से लड़कर हमारे शरीर को बचाती है। लेकिन एंटीबायोटिक का अधिक इस्तेमाल इंसान के शरीर के लिए खतरनाक होता है। और अब जाने अनजाने में पानी के जरिए भारत और चीन के लोग एंटीबायोटिक का सेवन कर रहे हैं। यह सच है। पानी के जरिए मशहूर साइंस मैगजीन लेंसेट की एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत और चीन के ग्राउंड वाटर यानी कि भूजल में बड़ी मात्रा में एंटीबायोटिक घुल चुका है। और लेंसेट प्लेनेटरी की रिपोर्ट के मुताबिक पानी के जरिए यह एंटीबायोटिक लोगों के शरीर में पहुंच रहा है। और यह स्टडी वर्ष 2006 से 2019 के बीच यानी करीब 13 सालों तक अलग अलग देशों के ग्राउंड वाटर पर की गई। और यह रिसर्च इन देशों के ग्राउंड वाटर में मौजूद प्रदूषित कणों को लेकर की गई। इसमें मुख्य तौर पर 240 स्टडी को परखा गया। इसमें ज्यादातर शोध भारत और चीन के ग्राउंड वाटर पर किए गए। और लेंसेट की स्टडी में यह भी सामने आया कि भारत में मौजूद वाटर ट्रीटमेंट प्लांट से नलों तक पानी की जो सप्लाई हो रही है उसमें एंटीबायोटिक्स के ट्रेसेस मिले हैं, यानी अंश, हिस्से। और इस स्टडी में यह भी बताया गया कि कई ट्रीटमेंट प्लांट्स ऐसे तत्व को नहीं हटा पा रहे हैं जो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस पैदा करने वाले बैक्टीरिया को मार सके। एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस यानी कि ऐसा बैक्टीरिया जो शरीर में एंटीबायोटिक दवाओं का असर खत्म कर देते हैं, यानी मानव शरीर के लिए खतरा बढ़ता जा रहा है। पानी को लेकर हम आपको एक मीम दिखाना चाहते हैं। यह मीम आपने जरूर देखा होगा। दिन भर काम करके थक गए होंगे, जल लीजिए। यह मीम आपने भी देखा होगा और ये हर घर में बोले जाने वाला सबसे आम संवाद है। घर पर कोई मेहमान आए तो चाय से पहले आप पानी पिलाते हैं, पानी पूछते हैं। जरा सा पसीना बहा, प्यास लगी तो जमकर पानी पीते होंगे। यही नहीं, किसी भी डॉक्टर से पूछ लीजिए, हरी सब्जी खाने वाली सलाह के अलावा ये जरूर कहते हैं कि पानी ज्यादा पिया करिए। लेकिन अब डॉक्टर ऐसा कहने से बच रहे हैं, क्योंकि पानी का एक बड़ा गिलास आपके लिए छोटी मोटी एंटीबायोटिक की डोज जैसी हो गई है। एंटीबायोटिक वाला पानी हमारे लिए कितना बड़ा खतरा है, यह समझने के लिए आपको उन बातों पर गौर करना होगा जो आम जिंदगी में हम नोटिस नहीं करते। जैसे आपने नोटिस नहीं किया होगा कि डॉक्टर के पास किसी बीमारी के लिए आप जाते हैं तो वो आपको एंटीबायोटिक जरूर देता है, लेकिन आप गौर नहीं कर रहे हैं कि एंटीबायोटिक की जितनी डोज आप 4, 5 या 10 साल पहले लेते थे, आज उससे कहीं ज्यादा डोज आप ले रहे हैं। भारत के अस्पतालों पर की गई एक स्टडी बताती है कि आईसीयू में मौजूद 40 से 70% मरीजों पर जान बचाने के लिए इस्तेमाल में आने वाली एंटीबायोटिक दवाएं असर नहीं कर रही हैं। और वजह यह है कि हमारे शरीर में पहले से ही एंटीबायोटिक कई तरीके से पहुंच रहा है। इससे शरीर में मौजूद इंफेक्शन वाले बैक्टीरिया एंटीबायोटिक के खिलाफ ज्यादा ताकतवर हो रहे हैं। और ऐसी स्थिति में जब कोई व्यक्ति बीमार पड़ता है तो उस पर एंटीबायोटिक दवाएं काम करना बंद कर देती हैं। इसको मेडिकल भाषा में एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस भी कहा जाता है। हर साल 2,30,000 लोगों की मौत, यह आंकड़ा आपको डरा सकता है, लेकिन यह सच्चाई है। इसलिए यह विश्लेषण मैंने शुरुआत में ही कहा था कि अगर आपके हाथ में पानी के ग्लास है तो उसके बाद इस स्टडी को सुनिए। और करना क्या है यह भी हम आपको आगे बताएंगे। फिर से हम आपको बता रहे हैं, हर साल 2,30,000 लोगों की मौत एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस की वजह से होती है। और आने वाले समय में यह संख्या बढ़ने के पूरे संकेत हैं।
हालांकि पिछले कुछ सालों में डॉक्टर्स को भी यही सलाह दी जाती रही है कि एंटीबायोटिक दवाओं का प्रयोग कम से कम किया जाए, लेकिन पानी में एंटीबायोटिक की मात्रा की खबर ने डॉक्टरों को भी हैरान कर दिया है। और पानी में एंटीबायोटिक के मिलने से आम लोगों की ही नहीं, डॉक्टर्स की भी चिंता बढ़ गई है। हमने इस पर एक रिपोर्ट तैयार की, हमने कुछ एक्सपर्ट डॉक्टरों से भी बात की। सबसे पहले आपको उनकी सलाह हम सुनवाना चाहते हैं, उसके बाद और भी कुछ चौंकाने वाले तथ्य आपके सामने हम रखेंगे। एक बार सुनिए डॉक्टरों को। पानी एक ऐसी चीज है जिसके बिना कोई भी इंसान जीवन की कल्पना नहीं कर सकता। पानी शुद्ध रहे, इसकी तमाम कोशिशें हम लोग रोजाना करते हैं, लेकिन उसके बाद भी क्या इस बात की गारंटी है कि जो पानी हम पी रहे हैं वो प्योर है? मुझे नहीं लगता कोई भी इस सवाल का जवाब हाँ में दे सकता है। हमारे साथ यहाँ पर अंशु मौजूद है। अंशु, अभी आप चाय बना रही हैं, इसमें तो पानी बॉईल हो गया, लेकिन अदरवाइज आपको लगता है कि दिन भर में जो पानी आप यूज करते हो, चाहे पर्सनल यूज के लिए या कुकिंग के लिए, वो वाकई 100% शुद्ध होता होगा? नहीं, पॉसिबल नहीं है मेरे अकॉर्डिंग, क्योंकि देखिए, खाना जब तक खाने की बात है तो हम कोशिश करते हैं कि हम जितना भी अपना खाना बनाएं हम पानी को बॉईल कर लेते हैं। और स्पेशली जैसे चाय बनानी, और मेरी तो आदत है, मैं सब्जियां भी बनाने से पहले उनको मतलब गर्म पानी से एक बार निकालती हूँ, सो दैट उसकी जो इम्प्योरिटीज़ है वो निकल जाए किसी तरह से। बट जब हम नहा रहे हैं, स्पेशली जब हम वॉशरूम में वही पानी यूज़ कर रहे हैं, तो इट इज़ नॉट पॉसिबल कि हम उसको कैसे प्योरीफाई करें। अब जैसे मुझे हेयर फॉल का बहुत इशू हो रहा है, तो उसका शायद कहीं ना कहीं मेजर प्रॉब्लम यहाँ का वाटर ही है। यहाँ का क्या, ओवरऑल इंडिया का ही वाटर मुझे लगता है ऐसा ही होगा, क्योंकि जिसको देखो उसको यही प्रॉब्लम चल रही है। बिल्कुल, और लैंसेट की रिपोर्ट यही बता रही है कि पानी में एंटीबायोटिक तक के ट्रेसेस घुल चुके हैं। इससे पहले तमाम तरह की अशुद्धियां पानी में मिली, पानी में अमोनिया का लेवल ज्यादा मिला, पीएच लेवल गड़बड़ मिला और भी बहुत सी इंप्योरिटीज मिली, लेकिन अब एंटीबायोटिक्स तक का घुल जाना। जिन्हें हम गुड बैक्टीरिया कहते हैं, ये पेट में ऐसी चीज़ें सिंथेसाइज करते हैं जो हमें इन्फेक्शन से बचाता है और हमें कुछ न्यूट्रिशन भी देता है। एंटीबायोटिक से जो डायरेक्ट डैमेज होता है वो हमारे गट के अंदर रहने वाले बैक्टीरिया, इंटेस्टाइन के अंदर रहने वाले बैक्टीरिया को होता है, जो फ्यूचर में हमें ड्रग रेजिस्टेंट एंटीबायोटिक्स के लिए प्रीडिस्पोज करते हैं। यानी कि हमारे पास जब हम कोई दूसरा एंटीबायोटिक लेंगे तो उसका असर कम होगा। अगर पानी की ये चाहिए तो आप उसको बॉईल कीजिए। अगर वाटर पे किसी भी तरह का डाउट हो तो मैकेनिकल जो ये होता है, अगर आप उसको छोड़ दें तो वो चीज़ें नीचे सेटल कर जाएंगी। ऊपर से जो पानी बचा उसको आप बॉईल करेंगे तो जो जितने भी बायोलॉजिकल चीज़ें हैं वो बॉईल करने पर कोई भी सर्वाइव नहीं करेंगे। पर आरओ एंटीबायोटिक्स की ट्रेसेस तो नहीं निकालता। आरओ एंटीबायोटिक्स के ट्रेसेस नहीं निकाल सकता। कि आरओ के बाद अब जो नया सिस्टम हमने लगाया वो अल्कलाइन वाटर का लगाया। ये सुना कि अल्कलाइन वाटर पानी के मिनरल्स को मेंटेन कर देगा, पीएच बैलेंस को मेंटेन कर लेगा, बट उसके बाद भी क्या जो पानी पीछे से हमारे पास आ रहा है वो कितना प्योर है और ये मशीन्स कितना उसको प्योरीफाई कर रही हैं, इस बात का कोई एक एंड नहीं है। तो हमें नहीं पता। हो गई पानी को प्योर करने के लिए, पानी को प्योर करने के लिए बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट्स हो गई हैं। तो अब देखते हैं उसके बाद भी, लेकिन हमारे पास ये नहीं है ना, कोई सोल्यूशन नहीं है। हम रोज के टेस्टिंग लैब्स में पानी की नहीं करवा सकते, तो अपने एंड से जितना हो सकता है हम उतना करते हैं। बाकी तो ये तो वास्ट है, प्रोसेस ही अलग है। बिल्कुल, और उस पर किसी का कंट्रोल नहीं है, क्योंकि जमीन से जो पानी आ रहा है वो वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स के जरिए आप तक पहुंचता है। घर पर रह कंट्रोल कर सकते हैं। हमारे बच्चे जो बाहर जा रहे हैं वो तो एक्चुअली चेक भी नहीं करेंगे कौन सा वाटर हमें ड्रिंक करना है, कौन सा नहीं करना। बच्चा खेल रहा है तो जो वाटर आ रहा है वो हैंड टू हैंड वो यूज़ कर रहा है। हम अपने घर में कंट्रोल कर सकते हैं, आउटसाइड आई थिंक नहीं कर सकते हैं। इसलिए मुझे लगता है कि थोड़ा है ना प्योरिटी वाटर में होनी चाहिए। पानी में ही एंटीबायोटिक्स पाए जाएंगे तो हमारी तो बॉडी और भी रेजिस्टेंट हो जाएगी और हमारा जो डिजीज़ को फाइट करने की क्षमता कम हो जाएगी।
सो बहुत ज़रूरी है कि पानी बिल्कुल प्योर हो और बिना एंटीबायोटिक्स के हो, और इसके लिए इम्पॉर्टेंट है ये जो इंडस्ट्रियल वेस्ट का या पोल्यूटेंट्स हैं या फर्टिलाइजर्स या पेस्टिसाइड्स यूज़ कर रहे हैं हमारे क्रॉप्स के लिए। शुद्ध और साफ पानी भारत में हर नागरिक का मूलभूत अधिकार है, उस तक पहुंचना चाहिए। लेकिन आप अपने आप से पूछिए कि आप में से कितने लोग नल से सीधे पानी पी सकते हैं। उसका जवाब जाहिर है ना होगा। बहुत लोगों के घर में अलग अलग तरह के आरओ सिस्टम, वाटर प्यूरिफायर, फिल्टर सब लगे हुए हैं। उसके बाद भी आप तक शुद्ध पानी पहुंचेगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। और अब पानी में एक नई इम्प्योरिटी, एंटीबायोटिक दवाओं का घुलना, ये लोगों को परेशान कर रहा है, क्योंकि ये सिर्फ आपको आज नहीं परेशान करेगा, कल जब आईसीयू में मरीज भर्ती होगा और उसको असल में एंटीबायोटिक दवा की जरूरत होगी तो बहुत मुमकिन है उस पर वो एंटीबायोटिक काम ना करे, क्योंकि पानी के जरिए बहुत सारा एंटीबायोटिक उसके शरीर में घुल चुका होगा और बैक्टीरिया अपने आप को उसके खिलाफ ताकतवर बना चुका होगा। इस नई मुश्किल से निपटने के लिए सरकार को अपनी पॉलिसी बदलने की जरूरत पड़ेगी, चाहे वो पोल्ट्री फार्म तक एंटीबायोटिक्स पहुंचती हों, चाहे वो जानवरों को एंटीबायोटिक के इंजेक्शन दिए जाते हों, या फिर इंडस्ट्रियल मेडिसिनल वेस्ट के जरिए पानी में एंटीबायोटिक्स इस कदर घुल रहा हो कि वो आप तक और हम तक पहुंच रहा हो। पूजा मक्कड़, जी मीडिया, नोएडा। अब सवाल यह है कि आखिर ग्राउंड वाटर यानी कि भूजल में एंटीबायोटिक कैसे पहुंच रहा है। ग्राउंड वाटर में एंटीबायोटिक घुलने के पीछे कई तरह के कारण हो सकते हैं, जैसे अस्पताल, इंडस्ट्री का कचरा या फिर एंटीबायोटिक का सेवन करने वाले लोगों के घरों से निकला कचरा। ये धीरे धीरे ग्राउंड वाटर में मिल रहा है। पिछले साल सितंबर में WHO ने भी माना था कि आज के बैक्टीरिया आज की एंटीबायोटिक दवाओं से ज्यादा शक्तिशाली हो गए और दुनिया के 127 देश हर साल WHO को अपने यहां की एक खास रिपोर्ट सौंपते हैं। इस रिपोर्ट में यह बताया जाता है कि उनके यहां एंटीबायोटिक के बेअसर होने की रफ्तार क्या है। इस डेटा के आधार पर WHO एक रिपोर्ट तैयार करता है। इसे कहते हैं ग्लास, यानी ग्लोबल एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस एंड यूज सर्विलांस सिस्टम रिपोर्ट। पिछले साल सितंबर महीने में ग्लास की रिपोर्ट में बताया गया कि बैक्टीरिया नई एंटीबायोटिक दवाओं के खिलाफ बेअसर होते जा रहे हैं और इन्फेक्शन अब खून तक पहुंचने लगा है। इस रिपोर्ट में यह भी बताया गया कि गंभीर मरीजों में से 50% मरीजों को 2 खास बैक्टीरिया अपना शिकार बना रहे हैं। इन बैक्टीरिया के नाम आपके टीवी स्क्रीन पर भी लगातार हम आपको दिखा रहे हैं, ये नजर आ रहे होंगे आपको। और रिपोर्ट में कहा गया कि 8% मरीजों पर नई एंटीबायोटिक दवाएं काम नहीं कर रही है और मरीज की मौत हो जा रही है। इस रिपोर्ट में यह भी बताया गया कि वर्ष 2017 से 2022 तक बैक्टीरिया में इतने बदलाव हुए कि इन्फेक्शन के खून में पहुंचने के मामलों की संख्या में 15% तक की बढ़ोतरी हुई है। मतलब यह कि एंटीबायोटिक दवाओं का असर बहुत तेजी से खत्म हो रहा है। आपको जानकर हैरानी होगी कि भारत का या चीन के ग्राउंड वाटर में एंटीबायोटिक की मात्रा अगर मिल रही है तो इसका एक बड़ा कारण है उसका इस्तेमाल। दुनिया में एंटीबायोटिक दवाओं के सबसे बड़े उपभोक्ता देशों में भारत पहले नंबर पर है और चीन दूसरे नंबर पर है। वर्ष 2019 में आई लेंसेट की एक रिपोर्ट के मुताबिक भारतीयों ने इस वर्ष 500 करोड़ से ज्यादा एंटीबायोटिक दवाएं ली थीं, वहीं चीन ने वर्ष 2019 में 380 करोड़ एंटीबायोटिक दवाएं ली थी। एंटीबायोटिक दवाओं की खपत के मामले में अमेरिका तीसरे नंबर पर है। यहां पर वर्ष 2019 में 2 करोड़ 80 लाख एंटीबायोटिक दवाओं की खपत थी। और लेंसेट की एक और स्टडी यह बताती है कि वर्ष 2000 से 2015 के बीच में दुनिया भर में एंटीबायोटिक की खपत करीब 40% तक बढ़ चुकी है। तो आप खुद समझ सकते हैं कि देश में एंटीबायोटिक चने मुरमुरे की तरह खाए जाने लगे हैं और डॉक्टर्स उसे बाकायदा प्रिस्क्रिप्शन पर लिखकर प्रिस्क्राइब भी कर रहे हैं, दे देते हैं। इसी लापरवाही को देखते हुए पिछले साल नवंबर में ICMR ने एंटीबायोटिक दवाओं के इस्तेमाल पर डॉक्टर्स के लिए भी गाइडलाइन जारी की और इन गाइडलाइन में यह बताया गया कि एंटीबायोटिक दवाओं का इस्तेमाल कहां करना है और कहां नहीं करना है। डॉक्टर्स ने गाइडलाइन में कहा, डॉक्टर्स के लिए इंस्ट्रक्शन था, उन्हें कहा गया कि वो केवल बुखार, रेडियोलॉजी रिपोर्ट, WBC काउंट के आधार पर एंटीबायोटिक ना दें, बल्कि पहले इन्फेक्शन को पहचानें। अस्पताल में भर्ती गंभीर मरीजों को ही एंटीबायोटिक दवाएं दी जाए। गला खराब होने पर एंटीबायोटिक ना दी जाए। स्किन इन्फेक्शन या सूजन में एंटीबायोटिक ना दी जाए। हल्का बुखार होने पर एंटीबायोटिक ना दी जाए।
और बीमारी के आधार पर एंटीबायोटिक का कोर्स तय किया जाए और दवा रोकने की तारीख भी जरूर बताई जाए। वैसे स्टॉकहोम इंटरनेशनल वाटर इंस्टीट्यूट की एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत में आज भी 70 करोड़ लोग ग्राउंड वाटर यानी कि भूजल का सेवन करते हैं। यानी एक तरह से देखा जाए तो देश की करीब आधी आबादी एंटीबायोटिक वाला पानी पी रही है। लेकिन यह सिर्फ ग्राउंडेड वाटर तक सीमित होने वाला मामला नहीं है। वाटर ट्रीटमेंट प्लांट से घरों तक जाने वाला पानी भी एंटीबायोटिक से मिला हुआ है। यानी यह खतरा देश की बड़ी आबादी को है। भले ही आप अपने घर में फिल्टर आरओ सिस्टम का इस्तेमाल करते हो या फिर बोतल बंद पानी पीते हो, लेकिन अगर वो पानी का ट्रीटमेंट सही नहीं है तो वो खतरा पैदा करता रहेगा।